वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अंकित शर्मा। और आज मैं क्लास 9 का मोशन का चैप्टर आपके बीच लेके आया हूँ। ठीक है, और इस चैप्टर की देखिए अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये आपका अगर बोला जाए तो आप क्लास 11th में जाएंगे तो मोशन से रिलेटेड बात पढ़ने आपको। ठीक है, तो जनरली मोशन जो है एक तरह से आपको बेस, या मान लीजिए कि 9th की जो फिजिक्स है वो आपके लिए एक बेस का काम करेगी हायर स्टडीज में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आई होप आप इस सेशन को पूरी तरीके से एंजॉय करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोशन। देखिए मोशन में दो वर्ड आते हैं। मोशन चैप्टर में हमेशा दो वर्ड आपको अधिकतर दिखेंगे। एक आपका मोशन खुद हो गया और दूसरा जो चीज हो जाएगा वो रेस्ट। ठीक है, और देखिए मैं गारंटी लेता हूं कि आपको न्यूमेरिकल में कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बेसिकली आपकी बेसिस अच्छी तरीके से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा मोशन और रेस्ट, ये दोनों वर्ड आपके चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हैं मोशन। मोशन आखिर होता क्या है? ठीक है, रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट जनरली आप घर में सोए हुए हैं तो आप रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेस्ट एक तरह से क्या है कि आराम। मतलब अगर मैं फिजिक्स के टर्म में कहूँ कि रेस्ट क्या है, तो रेस्ट का कहने का मतलब कि सर्टेन ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं लाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, अगले 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड जितने देर तक आप ऑब्जर्व करेंगे उतने देर तक मैं खड़ा हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन सेम है। इसका मतलब है कि मैं अपने पोजीशन में चेंजेस नहीं ला रहा हूं। अगर पोजीशन में चेंजेस नहीं आता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट कहते हैं, कि वो ऑब्जेक्ट किस केस में है, रेस्ट के केस में है। ठीक है, समझ में आ रहा है रेस्ट क्या होता है? रेस्ट कहने का मतलब एन ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट चेंज देयर पोजीशन। ठीक है, उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के अनुसार उसके पोजीशन में किसी भी तरह का चेंज ना आना, ये रेस्ट कहने का मतलब हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि मोशन क्या है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक सर्टेन एग्जांपल देता हूँ। मुझे तो व्हीकल बनाने नहीं आती है, लेकिन आप फिगर से ही समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ मैंने 2 चक्के लगा दी इसके। ठीक है, ये व्हीकल क्या हुआ, सर्टेन टाइम्स के बाद इस पोजीशन पे पहुंच गया, सर्टेन टाइम्स के पास। अब देखिए मोशन होता है तो ऑब्जर्वर का एक अलग रोल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। ठीक है, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं इस व्हीकल को देख रहा हूँ, ये व्हीकल यहाँ पे था। ठीक है, सर्टेन टाइम के बाद, मान लीजिए मैंने टाइम को t मान लिया, तो कुछ टाइम के बाद ये व्हीकल यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच गई। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि इस व्हीकल की क्या हुई, मोशन हुई। क्योंकि मोशन कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अनुसार इसने क्या किया, अपने पोजीशन में चेंजेस किया, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, अब मोशन देखिए ऑब्जर्वर पे खास करके डिपेंड करती है। बोलोगे सर कैसे? मान लीजिए 2 ऑब्जर्वर, मैं एक आप। ठीक है, मैंने इस व्हीकल को जाते देखा और वापस आते देखा। ठीक है, बात समझिएगा, मैंने ऑब्जेक्ट को जाते देखा और आते देखा। टी टाइम में गया था तो टी टाइम में वापस आया, टोटल टाइम तो उसको 2t लग गया। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे पहले था, 2t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट वापस उस पोजीशन पे था। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एक ऑब्जर्वर थे, आपने इस गाड़ी को सिर्फ जाते देखा, आते नहीं देखा। ठीक है, जाते देखा, आते नहीं देखा। ठीक है, तो गया, आपके लिए मोशन हुआ। मैंने ना जाते देखता ना आते देखता। जैसे मैंने बस जब यहाँ पे गाड़ी थी तब देखी थी, और जब ये गया और वापस आया, फिर मैंने वापस देखा तो ये गाड़ी फिर से यहीं पे थी। तो टाइम तो उसका लगा 2t, लेकिन ऑब्जर्वर ने देखा कि ये गाड़ी तो मूव नहीं की। इसका मतलब इसका मोशन मेरे हिसाब से नहीं होगा, आपके हिसाब से इसका मोशन होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए मोशन में बहुत सारी चीजें जरूरत है, लोकेशन जरूरत है,
पोजीशन, लोकेशन, पोजीशन एक ही चीज हुई, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑब्जर्वर का टाइमिंग भी आपका, इसमें टाइम की भी बहुत ज्यादा अहमियत है, ठीक है। तो ये सारा चीज इसी मोशन पे पढ़ना है, ठीक है। और देखिए आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको अभी मिलेंगे, अभी मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोशन में जो ये आपकी बेसिक थी, अब मोशन में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, ये दोनों टर्म होते क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्टेंस, और इस साइड में लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस का मतलब आपको पता है कि दूरी होती है, सिंपल सी बात। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन होता है हिंदी में अगर बात की जाए, ठीक है। तो डिस्प्लेस, कोई भी बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेस होने का क्या मतलब कि वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में क्या ला रहा है, चेंजेस ला रहा है, इसी तभी तो डिस्प्लेस करते हैं। जैसे मान लो जी कि ये एक मार्कर था, ठीक है। इस मार्कर को मैंने कहा कि ये मार्कर यहाँ पे था, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे कर दिया, तो कर दिया इसका मतलब क्या है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ए पोजीशन पे है और ये ए से बी पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन में इसका डिस्प्लेस, मतलब ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी वही होता है कि चेंजिंग पोजीशन, और डिस्टेंस का मतलब तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से जानते हैं, दूरी होती है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस को अगर क्या, तब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप पूछिएगा सर दोनों में डिफरेंस क्या है। जब दोनों एक ही चीज है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस बोले कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी, ठीक है। एक्चुअल पाथ मतलब वास्तविक दूरी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की जाती है, वो उसका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। अब बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको ए पोजीशन से, इसे ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंचनी है, ठीक है। आप देखते होंगे, आप घर से निकलते होंगे तो जरूरी नहीं है कि आप किसी जगह पे हो तो स्ट्रेट फॉर्म में ही आपके लिए रोड बनी हुई है, ठीक है। जैसे आप स्कूल से निकले, घर आ रहे हैं या घर से स्कूल जा रहे हैं, तो आपका स्कूल एकदम सीधा सीधा घर का नहीं पड़ता होगा, रोड कुछ इस तरह जिग जैग मोशन में मिलते होंगे, ठीक है। जिग जैग मोशन में आपको मिलते होंगे। जिग जैग मोशन कहने का क्या मतलब कि आपका रोड एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं है, मोशन हो रही है, सारे डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, ठीक है। तो सारे डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये कैसा आपका हो गया, डिस्टेंस हो गया, दूरी, ये वास्तविक दूरी हो गई। जैसे आप चल रहे हैं यहाँ से रोड बाई रोड ही चलिएगा, तो ये वास्तविक दूरी हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसके पास भी दूरी है लेकिन एक डायरेक्शंस के अनुसार है। जैसे अगर हम बात करें ए है और बी के पास जाना है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट सीधा सीधा चल जाएगा, ठीक है। क्यों सीधा चला गया, क्योंकि इसे पता है कि मुझे जाना कहाँ है। तो डिस्टेंस में ये चीजें नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट में ये चीजें होती है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं और आराम से बताने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, ऐसे होती तो बहुत तरह की है, ठीक है। हमें पढ़ने दो तरह की क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में, एक स्केलर क्वांटिटी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इसका यूज यहां से आएगा, ठीक है, और मैं इतने अच्छे तरीके से इसको आपको समझा दूंगा कि आप इसको भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, मैंने बोला था डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी,
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, 1 मिनट रुकिएगा, इसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो इसका 2-3 तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो बात है कि हम कहेंगे द शॉर्टेस्ट path between the initial position and final position। इसका मतलब क्या हुआ? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो आप मुझे बात बताइए कि मैं यहाँ पे एक, देखिए आप देखिएगा, मैं यहाँ पे एक ए बिंदु बना दे रहा हूँ, एक यहाँ पे बी बिंदु बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक ए बनाया, एक बी बनाया। आप बताइए कि इसमें आपने एक इस तरह से, इस तरीके से एक पार्ट बनाया, एक इस तरीके से बनाया और एक एकदम सीधा बनाया, 3 तरीके से मैंने इसको खींचा, ठीक है। आप बताइएगा कि इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट दूरी कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन वाली सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होगी। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन चलना है तो डायरेक्शन का यूज आ रहा है, नहीं भाई ए से बी चल रहा है तो ए से बी के लिए आपको डायरेक्शन जरूरी है, ठीक है। तो अब हम उस फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं जिसमें हमने पढ़ा, आपने पढ़ रखा होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए स्केलर वाले की तरफ मैंने स्केलर क्वांटिटी रखा है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होगा और वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्वांटिटी का मतलब क्या है, एक को याद रखना है, दूसरे को भूल जाना है। भूल जाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको याद ना रखें, ठीक है। भूल जाने का मतलब कि आपको एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बात की जाए स्केलर, आप इसको याद माइंड में सेट करने के लिए, ठीक है, आप किस तरीके से याद करो। स्केल हम इसको लिख सकते हैं। अब स्केल का मतलब होता है मेजरमेंट, ध्यान से समझिएगा। आप स्केल पे क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो आप मेजरमेंट किस किस चीज का कर सकते हैं? तो क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड में हमारा क्या क्या आएगा? मैग्नीट्यूड होता क्या है? तो मैग्नीट्यूड को हिंदी में मात्रा कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि 10 मीटर, ये 10 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ये 10 मीटर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। तो हम स्केल पे मेजर कर सकते हैं किसको? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को, ठीक है। स्केल पे मेजर, आपके पास एक रूलर होगा, ठीक है, उस पर आप क्या मेजर कर सकते हैं? तो सर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फिर से, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और जिसके पास मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन हो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे देखिए मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा समझाने के लिए और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए और एग्जाम्पल लेता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक मेरा दोस्त था, ठीक है, मुझे खाने पे बुलाया, ठीक है। खाने पे बुलाया अपने घर से, मेरा उसके घर 2 किलोमीटर की दूरी पे था। मैंने बोला ठीक है चला आऊँगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम खाने पे बुलाया था, ऐसा दोस्त था जिसके घर पे मैंने कभी गया नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम खाने पे बुलाया तो मैं जा रहा था। जाते समय एक मुझे चौतरफा रास्ता मिला, ठीक है। क्या मिला? चौतरफा रास्ता मिला। और उसने बोला था कि जो आपका 4 वे रास्ता रहेगा जो चारों तरफ जाती है, वहां से मेरे घर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 5 किलोमीटर। मैं गाड़ी से मैं खुशी खुशी निकल पड़ा कि पहुंच ही जाऊंगा, 5 किलोमीटर ज्यादा दूर थोड़ी है, तो मैं निकल पड़ा। तो जैसे ही मैं वो 4 जहां से चारों तरफ रास्ते जाते हैं वहां मैं पहुंचा तो मैं कंफ्यूज हो गया कि अब जाना किस डायरेक्शन में है, क्योंकि उसने बोला था सिर्फ और सिर्फ कि 4 किलोमीटर
5 किलोमीटर दूर है मेरा घर, चारों तरफ जहां से रास्ते जाते हैं। अब उस समय फोन तो मेरे पास था नहीं, तो मैं जाऊं कैसे? ठीक है, मैं निकल रहा। अब क्या है, अगर मुझे मेरे दोस्त के घर का पोजीशन पता होता, पोजीशन कहने का मतलब अगर मुझे दोस्त का मैग्नीट्यूड तो मुझे सिर्फ और सिर्फ दे दिया कितना, 5 किलोमीटर, अगर मुझे वो डायरेक्शंस बता देते तो मैं इजली उनके पास पहुंच जाता। बट मेरे दोस्त ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे खिलाना नहीं था। ठीक है, तो उसने मुझे बुलाया नहीं, बुलाया था लेकिन खिलाने की इच्छा नहीं थी। ठीक है, तो उसने मुझे बुलाया, मैं गया भी। तो गया जब, तो 5 किलोमीटर तो मैंने चला, बट मैं 5 किलोमीटर कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया। ठीक है, अब ये 5 किलोमीटर में जब डेली उतने हर डायरेक्शंस में चलूंगा तो कभी ना कभी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचूंगा। बट अगर मेरे दोस्त ने डायरेक्शन बता रखा होता तो मैं इजीली अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता। ठीक है, तो मेरे दोस्त ने वो जगह नहीं बताई जहां मुझे जाना था। ठीक है, अगर वो मुझे बता देता तो इजीली मैं वहां पे पहुंच जाता। तो डिस्प्लेसमेंट का यूज इसी के कारण करते हैं। ठीक है, आप डिस्टेंस तो चलते हैं, ठीक है, हम दूरी कहते तो हैं, बट यूज हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपका मैग्नीट्यूड भी जरूरत है और डायरेक्शन भी जरूरी है। ठीक है, तो अगर मेरा दोस्त बता दिया रहता इस चार तरफ सड़क वाले से इस डायरेक्शन में आप आ जाओ, इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पे है, तो मैं इजली उसके घर पे पहुंच पाता और खाना भी जो पार्टी थी वो भी मैं एंजॉय कर पाता। बट ऐसा मेरे दोस्त ने नहीं किया, क्योंकि बदमाश दोस्त था, उसने मुझे पार्टी पे इनवाइट नहीं करना जरूरी समझा, इस कारण से मैं नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो 5 किलोमीटर ईस्ट, तो ईस्ट क्या है, एक तरीके का डायरेक्शंस आपको वहां पे आ गया। ठीक है, और उसके अनुसार मुझे वहां पहुंचना था। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं हम। और आप समझे होंगे कि स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा स्केलर है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात होती है। मैंने बोला 5 किलोमीटर मैंने चला, तो डायरेक्शन आई, किस डायरेक्शन में मैंने चला नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, कौन, डिस्टेंस। ठीक है, अब बात आई कि मैं 5 किलोमीटर ईस्ट चला, मतलब उसके साथ डायरेक्शन रहेगा, तब हम बोलेंगे उसको डिस्प्लेसमेंट। और वो आपका कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हो। आगे देखते हैं। अब सारे टर्म को पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। मैं ये चीजें अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि आखिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। फिलहाल हम एक न्यूमेरिकल दोनों पे कर लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस 7 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना, 7 मीटर है। ठीक है, इस ए पोजीशन से एक लड़का दौड़ना शुरू करता है और इसके 4 रेवोल्यूशन करता है, 4 चक्कर, मतलब इसके चारों तरफ घूमता है। ठीक है, 4 राउंड इसका मारता है, 4 चक्कर इस फील्ड की ये लगाता है। ठीक है, ये फील्ड है और इसके 4 राउंड एक लड़का घूमता है। ठीक है, आपको बताने हैं कि उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप कहोगे सर 4 राउंड मार रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस इसी पे दौड़ेगा, और ये क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है c बराबर 2 पाई r। ठीक है, तो डिस्टेंस यहां से निकल जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, 7 से 7 खत्म, टोटल 44 मीटर।
ठीक है 44 मीटर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक राउंड का निकला। हमें कितने राउंड के निकालने हैं? 4 राउंड के निकालने हैं। कितने राउंड के निकालने हैं? 4 राउंड के। तो 4 राउंड करने का मतलब एक राउंड में 44, तो 4 राउंड में कितना? 16 और 1 17, 176 मीटर ये टोटल मूव करेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट पे आओ। मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ाया? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस यहाँ ध्यान दीजिए। आपको डेफिनेशन अच्छे से 2 मिनट 3 मिनट जितने मिनट टॉपिक पढ़ाऊंगा उतने जल्दी आपको तुरंत से तुरंत आपको ये सारी डेफिनेशन याद हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कहने का क्या मतलब? फिर से मैं एक बार बोलता हूं, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात हो गई कि ये ऑब्जेक्ट चला और 4 राउंड इसका घूमा और फिर वापस कहां पहुंचा? इसी पाथ पे पहुंचा। तो इसका इनिशियल पोजीशन कौन सा था? इनिशियल मतलब शुरुआत का पोजीशन ये था। फाइनल कौन सा था? यही था। इसका मतलब क्या है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। इसने मूव किया ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। आइए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, और कल मैं इसका डिफरेंस आपको पढ़ाऊंगा। डिस्टेंस का डिफरेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, कोशिश करूंगा मैं कि कल सेशन दे दूँ और डेली आपको, ठीक है, आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए, मान लीजिए मैं ऐसे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री इस चैनल पे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे बोलिए जो भी वीडियो आपको चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगले दिन वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन, एक हाफ सर्कल पाथ है जिसका रेडियस 7 मीटर दे रखा है। कितना मीटर दे रखा है? 7 मीटर। और इस ए ऑब्जेक्ट से इसे बी ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना है। अब आपको ए से बी पहुंचने में आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करने की। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? एंड डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करना है? टोटल हटा दो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करनी है। देखिए डिस्टेंस की बात आती है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फिर से हम लगाएंगे ये वाला। ठीक है, अगर पूरा सर्कल रहता तो सर्कमफेरेंस कितना होता? सर 2 पाई आर होता है, बट हाफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2 से 2 क्या हो गया? खत्म। बचा पाई आर 22/7 इंटू 7 खत्म। मतलब टोटल डिस्टेंस ये 22 मीटर ही चलेगा। बात समझ में आ रही है? टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? 22 मीटर ही चलेगा। अब आपको डिस्प्लेसमेंट की बात, तो डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए स्ट्रेट लाइन से शॉर्टेस्ट पाथ कोई भी नहीं होती, मैंने पहले भी करा के बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां से ये यहां पहुंचा, तो ये 7 था और ये भी कितना? 7। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा? 40 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये आपका डिस्टेंस। अब देखिए एक पॉइंट मैं आज ही बता दे रहा हूं डिफरेंस में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो हमेशा देखिए डिस्टेंस जो होगा वो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या फिर इक्वल होगा। बात समझिएगा, या तो बड़ा होगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट से छोटा डिस्टेंस कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होगा आप कल सोचिएगा, फिर मैं अगले सेशन में इस चीज को मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।